नारायणं नमस्कृत्यम। मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे सखाओं, ओनस ज्योतिष एंड अध्यात्म के इस चैनल पर मैं एस्ट्रो पंडित राजेश पुरोहित आपका हृदय से स्वागत करता हूं। इसके पूर्व वाले वीडियो में हम वहां तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का लाभ ले चुके हैं, जहां पे स्वयं सनकादिक ऋषि उन सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ऋषि देवर्षि नारद जी को गंगा द्वार के पावन तट पर कथा श्रवण करा रहे हैं, और जहाँ पे सभी साधु ऋषि संत ब्राह्मण देवी देवता प्राण पुराण वेद शास्त्र ये सब वहाँ उस कथा श्रवण का लाभ देने के लिए स्थित हो चुके हैं। जय शब्द नमः शब्द शंख शब्द तथैव च, जय के जयकारे और नमः शब्द के जयकारे और शंखनाद वहाँ पे श्रवण होने लगा है। अब नारद जी को सनकादिक कुमार उन कथा श्रवण करा रहे हैं, उसी के आगे की कथा श्रवण का हम लाभ लेंगे। पूर्व नियम, सबसे पहले स्वस्ति वाचन, फिर उसके बाद ध्यान और फिर उसके बाद कीर्तन। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाशविजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरधावान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्महं न जाने। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। अब कुमार ऋषियों ने जैसे श्रीमद् भागवत पुराण नारद जी को श्रवण कराया और नारद जी के माध्यम से वहाँ पे सभी साधु संत की मंडलियों ने उसके श्रवण का लाभ लिया, उसी समय वहाँ पर श्रीमद् भक्ति साक्षात भक्ति मैया अपने पुत्रों ज्ञान वैराग्य के साथ वहाँ खड़ी हो गई। अब जैसे ही भक्ति मैया वहाँ पे खड़ी हो गई तो खड़ी होके देखी तो सबने आश्चर्य से देखा, क्योंकि अब भक्ति मैया के जो पुत्र हैं वो ज्ञान और वैराग्य युवा को प्राप्त हो चुके थे, वो यौवन को प्राप्त हो चुके थे, वो युवा हो चुके थे। तो वहाँ पर भक्ति मैया ने और वहाँ पे जितने भी साधु संत की मंडली जो बैठी हुई थी, नारद जी ने देखा। और कुमार ऋषि तो आश्चर्यचकित नहीं हुए, क्योंकि उनको तो मालूम था कि ये श्रीमद् भागवत पुराण ही वह शास्त्र है जिसके श्रवण करते से ही ज्ञान वैराग्य युवा हो जाएंगे और भक्ति मैया पुष्ट हो जाएगी, क्योंकि उनको उनके पुत्र के उनके संतान की चिंता से वो मुक्त हो जाएंगी। अब भक्ति मैया ने पूछा कि मुझे स्थान कहाँ पे मिले। अब देखिए भक्ति मैया वहाँ आ गई तो साधु संत की मंडलियों बैठी हैं, साधु संत हैं, ब्राह्मण हैं और भी जो भक्तजन हैं वो सब वहाँ पे बैठे हुए हैं आसन लगाकर, और कुमार ऋषि बालू के आसन पे तीनों भैया चारों भैया बैठे हुए हैं, देवर्षि नारद श्रोता और अन्य सब श्रोतागण बैठे हुए। वहाँ पे भक्ति मैया ने पूछा कि मेरा आसन कहाँ है, बताइए आप। तो कुमार ऋषि ने कहा कि हे मैया, आपका आसन तो कहीं और नहीं, सब भक्तों के हृदय में है, जहाँ आपके प्रभु का सुंदर सुंदर नाम लीलाओं का श्रवण कीर्तन ध्यान स्मरण चिंतन पठन स्वाध्याय ये जहाँ होता है
वहीं भक्ति मैया आप इनके हृदय में वास करिए। आपका वास तो सिर्फ भक्तों के हृदय में है। ये श्रवण करके मैया ने सबके हृदयों में वास करा और वहाँ पे बड़ा ही सुंदर कीर्तन हुआ। भक्ति सूतो तो तरुणो प्रेमेक रूपा सहसा विरासिता श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। अब भक्ति मैया के साथ ज्ञान वैराग्य भी कर रहे हैं साधु संत भक्त जन मंडली, स्वयं कुमार ऋषि, स्वयं देवर्षि, सब एक ही कीर्तन कर रहे हैं। कौन सा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे। अब नारद जी ने पूछा कुमार ऋषियों से, फिर एक प्रश्न करा। आप प्रभु बोले हमने ये प्रताप तो देख लिया कि भक्ति मैया कैसे आनंद मग्न होकर प्रभु का कीर्तन कर रही और उनके पुत्र कैसे युवा हो गए, तो क्या इस श्रीमद् भागवत पुराण का इतना ही लाभ है कि इसके श्रवण मात्र से सिर्फ क्या ज्ञान वैराग्य ही पुष्ट होंगे? क्या ज्ञान वैराग्य और भक्ति मैया ही यौवन को प्राप्त होंगी, या फिर इसका कुछ और भी है, या इससे कोई और समस्याओं का चिंताओं का समाधान हो सकता है, या और कोई भी इससे तर सकता है? तो कुमार ऋषि उनने कहा नहीं, ये तो ज्ञान वैराग्य को युवा करती है, पर इससे भी कई गुना कोई बहुत अधिक पापी हो, बहुत बड़ा अत्याचारी हो, दुष्ट हो, दुर्निग्रह हो, दुराचारी हो, और यहाँ तक कि ब्रह्म श्रेणी का प्रेत हो, वो भी इस श्रवण मात्र से, इस कथा के श्रवण मात्र से तर जाता है, उसका भी उद्धार हो जाता है, उसे भी प्रभु की सुंदर हृदय में ही लीलाओं का श्रवण करने की भक्ति प्राप्त हो जाती है। नारद जी ने बोला क्या ऐसा सचमुच है? तो बोले बिल्कुल है। ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचारता वीर विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनाः सप्ताहो यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये मानव की प्रकृति है कि वो सदा ही पापमयी वृत्ति में ही लगा रहता है और सदाचार के मार्ग से सदा ही दूर रहता है। कैसे? अब बोलोगे भाई हम तो पाप करते ही नहीं, हम तो पुण्य करते हैं। ऐसा नहीं है। किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति नफरत, किसी के प्रति जलन, स्पृहा, ये जो जितनी हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्या है, पाप वृत्ति में डालती हैं। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनाः, कामना की पूर्ति होना, मन में कामना होना, विषय कामना होना, भोग कामना होना, लंपट होना, स्त्री लंपट होना, ये सारी श्रेणी पाप वृत्ति की होती हैं। तो ऐसे पापियां भी जो किसी कारण से इस जन्म में इस भोग में ही रमते रह गए, इन पाप कृत्यों में ही, इन पाप कर्म में ही लिप्त रह गए, तो और उनको जब ये शरीर उन्होंने छोड़ा क्या, जबरदस्ती प्रकृति ने छुड़ा लिया, समय आ गया। अब लोग उन कहते हैं कि भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता, कोई भाग्य नहीं होता, जिसमें कि श्रीमद् भागवत पुराण में कहा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम लभतो पुरुषो यदा वै।
अज्ञान हेतु कृत मोहो मदांधकार नाशम विदाया ही तदो दवे दयेत विवेक कहा कि भाग्य कुछ नहीं होता, ये भाग्य सब अंधविश्वास की बात है, तो आलसियों निकम्मों की बात है। ऐसा नहीं है भैया, आपके भाग्य है कि नहीं है इसका एक जीवंत प्रमाण देता हूँ मैं, जिससे आपको विश्वास करना पड़ेगा कि भाग्य नाम की वस्तु होती है। और भाग्य का जब उदय होता है, वो भी 1 जन्म 2 जन्म या 3 जन्म, कई जन्मों का, जन्म जन्मांतरों का जब उदय होता है, भाग्य का उदय, जब आपको श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कीर्तन या श्रवण का लाभ मिलता है, या भगवान की भक्ति का लाभ मिलता है, या साधु संतों का सत्संग करने का लाभ मिलता है, एक कई जन्मों का। अब कैसे बोले हम भाग्य नहीं जानते, तो भाग्य का अर्थ ये होता है कि भाई भाग्य से ही आप पैदा हुए, पैदा होते से आपने थोड़ी ना डिसाइड करा कि ये मेरे माता हों ये मेरे पिता हों। अगर आपके हाथ में आपके माता पिता का निश्चय होता तो आप कुछ अच्छे खानदान में होते। स्वाभाविक सी बात है, अंबानी जैसे खानदान में पैदा होने की बात करते हैं, पर ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। स्वाभाविक सी बात है, मजबूरी में आपको आपके माता पिता सुप्रत मिले। चलो माता पिता मिले वो ठीक है कि माता पिता भाग्य से, नहीं मानूँगा, पर माता पिता के साथ ही आपको काका बाबा नाना दादा, यहाँ तक कि उस पिता के माता के जो शत्रु हैं, जो द्वेषी हैं, जो ईर्ष्या करने वाले हैं, जो माता पिता पे कर्जा है, जो माता पिता को बीमारी है, ये तक आपको मुफ्त में मिल जाती है। यहाँ तक कि उनकी जाति वर्ण संस्कार कर्म जो आपको स्वीकार नहीं है, फिर भी वो आपको मिल जाता है। तो जब इसके लिए आपने परिश्रम नहीं करा तो आप इसको क्यों भोग रहे हो? भाग्य ने डिसाइड करा है ना। और भाग्य ने आपको क्या बताया है कि भाई आप बाल्य अवस्था को प्राप्त हो गए, भाग्य से ही आप युवा अवस्था को प्राप्त हो गए, और भाग्य से ही आप प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हो गए, भाग्य से ही आप वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, और भाग्य से ही आप मृत अवस्था को प्राप्त हो गए। क्यों भैया? रोक लो, तुम तो पुरुषार्थी हो, परिश्रमी हो, पत्थर को फोड़ के पानी निकालने वाले लोग हो, तो क्यों वृद्ध अवस्था को स्वीकार कर रहे हो? क्यों मृत अवस्था को स्वीकार कर रहे हो? क्यों बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में जाने की कोशिश कर रहे हो? और क्यों युवा अवस्था का त्याग कर रहे हो? क्यों? तुम तो भाग्यहीन, भाग्य को मानते ही नहीं हो ना। तो ये विधाता का रचा हुआ ही भाग्य है ना। विधान यानी विधाता का रचा हुआ भाग्य, जिसे तुमको स्वीकार करना ही पड़ रहा है और मजबूरी में स्वीकार कर रहे हो। क्या परिश्रम कर लोगे? परिश्रम आप दिखाते हो जड़ वस्तुओं में, खुद के ऊपर कभी कोई परिश्रम नहीं दिखा सकता है, और परिश्रम से ना अपना भाग्य बदल सकता है। एक अटल सत्य है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम इंद्रियार्थ अर्थेषु वैराग्यम नहंकार एवचा। ये ध्यान रखिएगा कि भाग्य ही से आपको भागवत कथा का श्रवण लाभ मिलता है, भाग्य के बल पे ही आपको साधु संतों का संग मिलता है, भाग्य के बल पे ही आपको भक्ति मिलती है, भाग्य के बल पे ही आपको सत्संग कथा का लाभ मिलता है। ये सिर्फ भाग्य के कारण ही, अन्यथा आप कहीं लिप्त मिलते पाओगे किसी कर्म में, कुकर्म में, या कोई से भी कर्म में आप लिप्त मिलते पाओगे। उस कर्म का चाहे वो सत्य हो या असत, उसका फल भोगना ही पड़ता है। पर भगवान की भक्ति ऐसी है जो आपको मुक्त करती है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति की तरह आपको पुष्ट करती है। इसलिए हमें भक्ति के मार्ग पे जाना चाहिए, क्योंकि आदमी कहता है मैं भाग्य, अरे क्यों नहीं होता भैया भाग्य? इसे स्वीकार करो। यही है कि हम पाप नहीं करते हैं। जैसे मैं तो क्रोध, कामा क्रोध दग्नि दक्तास दग्धा कुटिलाश्च कामिनाः। तो ये क्रोध क्या है भाई? आपके कोई कामना पूर्ति नहीं होगी तो आप क्रोध करोगे। इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। इसके आगे की कथा का श्रवण करते हैं कि आत्मदेव की कथा है, बड़ा ही सुंदर कथा है। आत्मदेव की, धुंधुकारी की, धुंधुल की और गोकर्ण जी की। इस कथा श्रवण का लाभ हम इसके बाद वाले वीडियो में लेंगे। और मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आता हो तो बिल्कुल आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्योंकि मैं भी आप जैसा ही एक इंसान हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हूँ, पर यह है कि मुझे जो प्राप्त हुआ है वो मेरा धर्म और कर्म और कर्तव्य समझ के मैं आपको श्रवण कराना चाहता हूँ। जैसे भाग्य के ऊपर आज मैंने ये बोला है, तो क्या वाकई में आप आपकी मृत्यु को टाल सकते हैं? क्या वाकई में आप आपकी युवा अवस्था का त्याग करना नहीं चाहते हैं? आपको मजबूरी में वो त्याग करना पड़ता है।
आपको मजबूरी के अंदर आगे की अवस्था को स्वीकार करना पड़ता है। आप ना चाह के भी अपने माता पिता के मित्र, भाई बहन, शत्रु, द्वेषी, ईर्ष्या करने वालों को, कर्जे को, बीमारी को, उनके ऊपर जो कष्ट है उनको स्वीकार करना ही पड़ता है। तो ये कुछ और नहीं, ये आपका भाग्य ही है। हाँ, पुरुषार्थ करके आप बदल सकते हैं, पर आप वृद्ध अवस्था को नहीं बदल सकते, आप युवा अवस्था के त्याग को नहीं बदल सकते, आप मृत्यु अवस्था को, मृत्यु तुल्य कष्ट को नहीं बदल सकते, आप मृत्यु को नहीं बदल सकते। दूसरी बात, आप परिश्रम करके कुछ कागज़ के चंद रुपयों को ज़रूर हासिल कर सकते हैं, वो भी उन लोगों के लिए जो उसकी वैल्यू रखते हैं, जो पैसे से व्यवहार करना उत्तम समझते हैं। उनकी नज़र में आप ज़रूर कुछ श्रेष्ठ हो सकते हैं, कुछ अच्छे हो सकते हैं। अन्यथा मृत्यु वाले के समय में, जो मृत्यु के काल में जा रहा है, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाशित वे, जो खुद मृत्यु के काल में लाइन में लगा खड़ा हुआ है, आज नहीं तो कल, इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो तीसरे साल, तीसरे नहीं तो चौथे, चौथे नहीं तो पाँचवें, कभी ना कभी नंबर आ ही जाएगा। जिसकी लाइन संख्या आगे ही बढ़ रही है, पीछे नहीं घट रही है। इसलिए ईश्वर की भक्ति करें और प्रेम से, निश्चल भाव से अहेतु की भक्ति करें, क्योंकि सत्य सनातन धर्म केवल एक परमात्मा का है, उसके अलावा और कोई नहीं। बाकी सब तो व्यवहार जगत है, कुछ और नहीं है धर्म, सेवा परमो धर्म। इसी के आगे और बोलूँगा कि विश्वास करना हो तो केवल मेरे प्रभु का, मेरे ठाकुर जी का, जो मेरे राम हैं, मेरे कृष्ण हैं, मेरे हरि हैं, मेरे शिव हैं, मेरी माँ जगदम्बा है। ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ वो कृष्ण ही है, वो ही राम हैं, वही कृष्ण हैं, वही हरि हैं, वही शिव हैं, वही ब्रह्म है, वही मेरी माँ जगदम्बा है। आप उनकी भक्ति करें, निश्चल भाव से करें, उनको समर्पित हों, तो आपका कल्याण होगा। तब तक के लिए नमो नारायणाय।